ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यथा। चिंता संतान हंतारो यत्पादंबुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। प्रभुरनंद कुमार में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिसेव्यमानं कदा। चतुर्भीश्य त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। वन्दे नन्दप्रजस्थिरा पादरेणुमणि यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्।
रास बिहारी जय हो तुम्हारी। 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 जय जय मुकुट काशनी धारी। कांच की नारी। जय जय मुकुट काशनी धारी। जय जय होत कांच की नारी। जय राधावर कुंज विहार। जय राधावर कुंज बिहारी। रास बिहारी जय हो तुम्हारी। 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 जय हो तुम्हारी 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 जय हो तुम्हारी। रास बिहारी 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 जय हो तुम्हारी। जय जय अधरन मुरली धारी। 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 जय राधावर कुंज विहार। जय राधावर कुंज बिहारी। रास बिहारी जय हो तुम्हारी। 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 रास बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री राधे रानी की, श्री यमुने महारानी की, जय श्री ब्रज सीमंतनीन की, ब्रजमंडल धाम की, भागवत भगवान की, समस्त आचार्यों की, समस्त संतों की, समस्त अवतारों की, समस्त शास्त्रों की, ब्रजमंडल धाम की, गौ माता की, भारत माता की,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रद्धालु, रसिक, भावुक श्रोत्र, विजयदशमी से श्रीमद् भागवत मूर्धन्य शास्त्र का हृदय दसम स्कंद और उसमें भी 5 अध्याय पंच प्राण राज पंचाध्यायी कहलाते हैं। अद्भुत संयोग है, गोपी गीत का गान चल रहा है और महारास लीला जिसको श्रवण के लिए हम लोग लालायित हैं, वो प्रसंग भी आने वाला है। आज 13 तिथि है, कल 14 से है और परसों शरद पूर्णिमा। ऐसी भावना है आज भी सेवा में ठाकुर जी को रास का ही श्रृंगार धराया जाता है। दशहरा के बाद प्रायः मुकुट काचनी श्रृंगार है, रास का भाव है। ये मुख्य श्रृंगार है ठाकुर जी का। तो आज जो मुकुट काचनी का श्रृंगार है, इसका भाव क्या है कि भगवान ने वेणु वादन किया, गोपीजनों का आवाहन किया और ब्रजभक्त पधारे हैं। भगवान ने धर्मोपदेश दिया 10 श्लोकों में और गोपीजनों ने भगवान के 10 श्लोकों का उत्तर 10 श्लोकों में दिया, प्रणय गीत। लेकिन प्रणय गीत में एक श्लोक ज्यादा है। भगवान 10 श्लोक बोले और गोपीजनों ने उत्तर 11 श्लोकों में दिया है। एक एक बात का उत्तर दिया और अंतिम 11वें श्लोक में रास के लिए प्रार्थना की है। लघु रास हुआ। तो आज जो 13 की तिथि है, आज लघु रास का भाव है। लघु रास, इतना रस भर दिया भगवान ने भक्तों में। दूसरे शब्दों में कहें कि रसरूप कृष्ण केवल गोपीजनों के हृदय में ही नहीं, अंतःकरण में ही नहीं, सर्व इंद्रियों में ही नहीं, रोम रोम में विराजमान हो। जाओ, क्या ऐसा सौभाग्य किसी को मिला? बड़े बड़े साधक योगी ध्यान समाधि लगाते हैं, भगवान ज्योति रूप में, प्रकाश रूप में अंदर आह्लादित होते। ये सौभाग्य नहीं, मोक्ष में भी प्राप्त नहीं होता, वहां तो विलय हो जाते जो ब्रजभक्तों को प्राप्त हुआ। कुछ लोग बोलचाल में कह देते हैं कि गोपियों को गर्व हो गया ना, इसलिए भगवान छोड़ के चले गए। ये सौभाग्य मत है, मान है। और रस शास्त्र में मान भी एक लीला है, मान के पद गाए जाते हैं। इसलिए नंददास जी ने कहा है कि जब ऐसा सौभाग्य ही सबके भाग्य में नहीं है, तो ऐसा मद भी सब नहीं कर सकते। क्यों ना होए अभिमान, माननी हरि की प्यारी। ये माननी मान नहीं करेंगी तो कौन करेंगे? और श्री वल्लभाचार्य जी आज्ञा किए हैं कि ये सौभाग्य मद भगवान ने जगाया, भगवान ने दिया। क्यों दिया? विप्रयोग का दान करने के लिए, तिरोधान लीला करने के लिए। इसलिए प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयता, अंतर ध्यान हुए लेकिन साथ में कृपा करिए।
अंतर्हिते के दो अर्थ किए हैं। अंतर ध्यान हो गए राधा जी को लेके, और दूसरा अर्थ है अंतर्हिते, जो सामने विराज रहे थे वो भीतर आके विराजमान हो गए, अंदर आके समाहित हो। तो ये जो लीला है ये आज के ही दिन की लीला है। जीवन में कथा श्रवण का ऐसा संयोग नहीं बनता कि जो ऋतु, जो उत्सव का दिन, जो हम सेवा में श्रृंगार किए, जो कीर्तन किए, और वही प्रसंग कथा में सुनने को मिल जाए। ये संयोग बहुत दुर्लभ होता है। और कल जो भाव है श्री राधा जी को लेके पधारे, गोपियों ने अन्वेषण किया और ठाकुर जी नहीं मिले। तब राधा जी के साथ यमुना तट पर आई हैं, गोपी गीत गाया है। और परसों शरद पूर्णिमा को क्या होगा, ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, महारास होगा। हमारी शरद पूर्णिमा परसों होगी और अगले दिन प्रतिपदा हो जाएगी। लेकिन ये शरद पूर्णिमा कैसी थी, 6 मासी रात्रि हो गई, 6 मासी रात्रि, चंद्रमा आकाश में स्थिर हो गया। क्योंकि ये लौकिक चंद्र नहीं है, भगवान का ही स्वरूप, मन का अधिष्ठाता जो चंद्र भगवान का स्वरूप है। चंद्रमा मनसो जाता है, वो स्वरूप को प्रकट किया भगवान। और ये चंद्रमा स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए ये रात्रि काल के अधीन नहीं है, काल समय के अधीन। एक रात्रि को गोपीजनों को अनुभव कराया कि 6 मासी हो गई, और अन्य लोगों को, ब्रजवासियों को अनुभव हो रहा है कि रोज की तरह रात हुई है और सुबह प्रातःकाल हो जाएगी। उतनी अवधि को अलग अलग अनुभव करा देना ये ठाकुर जी के लिए बड़ी बात नहीं है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है। यह तो भागवत रसमय शास्त्र है, रस ही रस है। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो भूमि के ऊपर भावुक जन है, रसिक जन है, मुहुर मुहुर पिबत, बार बार पीते हैं लेकिन तृप्ति नहीं होती। तो किसी लीला में रस का थोड़ा आस्वादन, एक बूंद का आस्वादन, पूरा रस शास्त्र है। लेकिन रसराज श्री कृष्ण ने अपने रसमय स्वरूप को परिपूर्ण रूप से भक्तों के हृदय में प्रविष्ट करा दिया है। महारास में केवल गोपी कृष्ण का रास नहीं है, कृष्ण का कृष्ण के साथ रमण विलास है। ऐसी ये अद्भुत लीला है। क्योंकि रास के रस को झेलने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। भगवान ने जब आनंद प्रदान किया तो पहले गोपियों के भीतर विराजमान हो गए झेलने के लिए। तो झेलने वाले भी कृष्ण, देने वाले भी कृष्ण, और जो दे रहे हैं वो रस भी कृष्ण। इसलिए रास की परिभाषा दी है आचार्यों ने, रस समूह इति रासः, रस का समूह है। गोपियों के विविध भावों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये संचारी भाव है 9 अवस्था विरह की। तो उसमें एक ये भी है कि विस्मृति तो हो नहीं सकती। जब जब प्रियतम की लीलाएं याद आती हैं, प्रीतम की स्मृति होती है, तो विरह भाव और बढ़ जाता। तो क्या करें, याद ना करें? याद किए बिना जी नहीं सकते, और याद करते हैं तो विरह ताप और बढ़ जाता। तब कैसा लगता है विरही को कि जो लीला सुख देने वाली थी, विरह में दुख देने वाली प्रतीत होती है। ये स्वभाव है विप्रयोग का। गोपियां कह रही हैं आपस में, माईरी वे सुख अब दुख दे, माईरी वे सुख अब दुख दे, माईरी वे सुख अब दुख दे।
माई माने सखी, अरी सखी, वो जो सुख की बातें हैं ना, अब जब याद आती है तो हमको दुख देने वाली। कौन सी बात है? हंस मिली वो बोली वो श्याम को, हंस मिली वो बोले वो श्याम को, हंस मिली वो बोली वो श्याम को, हंस मिले वो उनका हंसना, वो मिलना, वो बोलना अब जब याद आती है तो कैसा लगता है? प्राण हरे से ले मायरी, प्राण हरे से ले मायरी, वे सुख अब दुख दे, मायरी वे सुख। वो हंसना, वो मिलना, बोलना याद आता है, कैसा लगता है? प्राण हरे से लेत, मानो हमारे शरीर से प्राणों का हरण कर रहे हैं। वो सुख की बातें आज दुखदाई प्रतीत हो रही है। जे सिर केश कुसुम ले निज कर, जे सिर केश कुसुम ले निज कर, गूंथे नंद किशोर, मायरी गूंथे नंद किशोर, ते अब लटकी मानो ढूंढत से, ते अब लटकी मानो ढूंढत से, कहाँ गए चित चोर, मायरी कहाँ गए चित चोर, मायरी वे सुख अब मायरी वे सुख अब दुख दी। श्री राधा कह रही है, अरी सखी, जे सिर केस कुसुम ले निज कर, गूथे नंद किशोर। अपने हाथ से छोटी गूंथी केस संभाले, फूलन के गजरा बांधे। राधे मैं चोटी गूंथ दूं कि नहीं? केस की लटें यूं लटकी हैं, खुली हुई, जमीन का स्पर्श कर रही हैं केस की लटें। तो राधा जी क्या कह रही हैं? ये जमीन पर क्यों स्पर्श कर रहे हैं? ते अब लटके मानो ढूंढत से, कहाँ गए चित चोर। हमें बांधने वाले, चोटी गूंथने वाले जहां भी होंगे होंगे तो भूमि पे, ये जमीन पे लटक के मानो चित चोर को ढूंढ रहे। तो सुख की बात है, अब दुखदाई हो गई। और ये नेत्रों की क्या हालत? रूप सुधा भरे भरे इन नैनन, रूप सुधा भरे भरे नैन, छिन छिन पान कियो, छिन छिन पान कियो, बिन देखे वदन चंद्र के, बिन देखे वदन चंद्र के, कैसे परत जियो, कैसे परत जियो, मायरी वे सुख अब दुख दे। मायरी कहाँ ये
अखियां क्षण क्षण में रूप सुधा का पाठ करती थी, और अब अखियों को वो दर्शन नहीं हो रहे हैं। ये कैसे जी सकती है, कैसे परत जियो। ये कान बंसी सुनते, मधुर वाणी सुनते, अब ये एक बोल के लिए तरस रहे हैं। इन ग्रीवन में भुजा मनोहर, इन ग्रीवन पे भुजा मनोहर, भूषण भय लपटानी, भूषण भय लपटाने। जब हम सामने जाती तो कृपा करके भुजा भर के हमें गले लगा लिया। तो ये ग्रीवा में उनकी भुजा कैसी शोभा देती, जैसे ग्रीवा का आभूषण होता है। और अब ते अनाथ सूनी बिन माधव, ते अनाथ अब माधव कासों कहो बखानी माई रे, कासों कहो बखानी माई रे, वे सुख अब दुख दे माई वे सुख अब दुख दे। लीलाएं याद आती हैं, विरह को और बढ़ा देती हैं। स्वामी जी का भाव है, देखिए। परसी कपोल, परसी कपोल मनावन पियकी, उठत पीर उर बांकी। जब मैं मान कर लेती, उड़ जाती, तो मेरे कपोल को स्पर्श करके चरणन में हाथ धर के, चरणन में माथा धर के मनाती। परसी कपोल मनावन पियकी, उठत पीर उर बांकी। हाय कहाँ वह चरण परसिवो, हाय कहाँ वह चरण परसिवो, नखसिक सुंदर झाकी। बायरी वे दुख सुख अब दुख दे। एक समय सुन गरज मेघ की, एक समय सुन गरज मेघ की, हो डर थर थर कांपी, हो डर थर थर कांपी। सखी वन में अकेली, मेघ गरजे, मैं डर के थर थर कांपी। तभी क्या हुआ, दे पट ओट बिहसी नद नौदन, दे पट ओट विहस नंद नंदन। अचानक पधारे, रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है, तो अपने पीतांबर को यूं कर दे पट ओट। मैंने देखा ये कौन, पीतांबर तान दिए हैं, सामने नदनंदन मुस्कुरा रहे। दे पट ओत बेहस नदनंदन, दे पट ओट बिहसी नद नौदन, दे पट ओट विहस नंद नंदन। हिये लाए भुज चापी माई रे, हिये लाए भुज चापी माई रे, वे सुख अब दुख दे माई वे सुख अब दुख
अब यह विरह दावानल प्रगट्यो। अब यह विरह दावानल प्रगट्यो। जरे चहे सब ब्रज जन, जरे चहे सब ब्रज जन। वल्लभ बेगी आनि राखो बलि। वल्लभ बेगी आनि राखो बलि। कृपा नीर दे दर्शन, कृपा नीर दे दर्शन। वे सुख अब दुख जीत। माई वे सुख अब दुख जीत। माई वे सुख अब दुख, वे सुख अब दुख देते। हंस मिले वो बोली वो श्याम को प्राण हरे। गोपी गीत के 4 श्लोक शेष हैं, चारों ही एक साथ। 16वां श्लोक। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्यते यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता तव योषिता कस्य जेष। रहसि संविद रक्षयोदयम् प्रेषितारणम् प्रेमवीक्षण बृहदुरश्रियो धाम ते मूर्ति स्प्रहा मुह्यते मनो। ब्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते ब्रजीन अन्त्यलौ विश्वमङ्गलम् यजमनार्चन स्पृहात्मना स्वजन हृदोजा
मधुसूदन देखिए ये 16वां जो श्लोक है, जो श्रुतियां गोपियों के रूप में प्रकट हुई हैं, इन्होंने जो जो श्लोक गाए हैं, श्रुति रूपा गोपियों का ये अंतिम श्लोक है। और जो 18वां 19वां श्लोक है, ये 2 श्लोक ऋषि रूपा गोपियों ने गाए। ऋषि रूपा माने पहले दिन बहुत से लोग नहीं आए थे। रामावतार के ऋषि, रामावतार में ऋषि क्यों पधारे? क्योंकि भगवान को तत्वतः जानने वाली श्रुतियां हैं। सारे जगत को ब्रह्म का परिचय कौन देती हैं? श्रुतियां। श्रुतियां परिचय देती हैं और बाद में कहती है कि हमने जो परिचय दिया है वो इतना ही नहीं है, नेति नेति और है, इतना नहीं है और है। तो श्रुतियां ब्रह्म का परिचय देने वाली और श्रुतियों का अर्थ जानने वाले ऋषि, ये 2 ही जानते हैं भगवान। लेकिन जानने के बाद दोनों ने अनुभव किया कि वो आनंद, वो रसरूप पुरुषोत्तम इतना ही नहीं है, और है और है। इतना जानने के बाद उनको तृप्ति नहीं हुई, आगे क्या है और आगे आनंद क्या है। तो भगवान ने कहा और जानना है तो ब्रज में गोपी के रूप में पधारो। तो जो श्रुतियां हैं वेदों की, ये स्वरूप है साक्षात, क्योंकि भगवान की प्रश्वास है, श्वास से निकली है। वे श्रुतियां ही गोपियों के रूप में पधारी, पहले गोलोक धाम में और गोलोक धाम से भगवद आज्ञा से ब्रजमंडल में पधारी। तो एक बात समझिए, ये जो श्रुतियां गोपियां बनी हैं श्रुति रूपा, ये भगवान कृष्ण के ब्रज में पधारने से पहले आ गई हैं, पहले आ गई, इसलिए इनके विवाह हो गए, विवाह हो गए। तो इनको नाम दिया है, सोदनी जी की भाषा में नाम है अन्य पूर्वा। अन्य गोपों की पत्नियां हैं। और जो ऋषि आए हैं कन्याओं के रूप में, ये अनन्य पूर्वा हैं, इनके कोई पति नहीं है, ये तो कृष्ण की अनन्य है। दूसरे शब्दों में जो श्रुतियां हैं वो विवाहिता हैं, और जो कुमारिकाएं हैं, ऋषि रूपा हैं, वो कुंवारी कन्या है। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वेद की ऋचा है और ऋषि साधारण नहीं है हमारे, और सबको ज्ञान कराने वाले और आगे का आनंद आस्वादन के लिए पधारे। जाओ, ये गौड़ देश वाले आप लोग भाग्यशाली हैं। ये बंगाल को शास्त्रों में गौड़ देश कहा गया है, बंग देश को। यहाँ किसी गोप के यहाँ जन्मी थी ये ऋषि रूपा कन्या। जब भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि कृष्णावतार में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, अभी तो हमें एक पत्नी व्रतधारी है, जाओ गौड़ देश में, बंग देश में ये कन्या, ये बड़ा लंबा प्रसंग है। कुमार और कुमारी का 16,000 ऋषि 16,000 कुमारी का वरदान है, बहुत लंबी कथा है। तो यहाँ जो गोप थे जिनके यहाँ ये प्रकट हुई है अग्नि में से, उन गोप की बहुत मित्रता थी नंदराय जी से। तो नंदराय जी एक बार मिलने पधारे, नंद बाबा के चरण पड़े बंगाल में, हाँ पुराण का प्रसंग साक्षी है, पधारे। तो बोले आपके यहाँ तो इतने गोप हैं, इतनी गैया हैं, गौपालन का कार्य बहुत होता है, तो ये कन्याएं भी आपके यहाँ लालित पालित हो जाएंगी। बाबा बोले ठीक। और सकट जुड़वा के, गाड़ी लगवा के नंद बाबा उन छोटी छोटी कन्याओं को कहाँ ले आए? गोकुल। कितनी बड़ी हो गई कन्याएं? 5 वर्ष।
और ठाकुर जी कितने बरस के हैं? 6 बरस के। उसी समय चीरहरण हुआ है। सब गोपियों का चीरहरण नहीं है, ये भ्रांति है हम हिंदुओं को, केवल कुमारिकाओं की। परीक्षा किसकी ली जाती है? जो परीक्षा में बैठे, सबकी थोड़ी ली जाएगी, क्योंकि वो साधन करके इस तत्व को, इस रस को पाना चाहती थी। तो भगवान प्रकट हुए कि ये वस्तु साधन साध्य नहीं है तो कृपा साध्य है। साधना की है, बहुत अच्छी बात है, मैं साधन भी मैं ही हूं और फल भी मैं ही हूं। इसलिए चीरहरण लीला साधन प्रकरण में आती है भागवत। इन भक्तों के साधन कृष्ण बन गए और उस चीर को दिव्य बना के वरदान दिया कि रास लीला में सबसे पहले तुम्हारा प्रवेश होगा। अब बताइए, 5 वर्ष की कन्याएं इस रस को झेल सकती हैं? अभी तो इनको कोई बोध ही नहीं है, पर इतना ज्ञान है उनको। जब वेणु गीत गाया गोपियों ने तो ये भी गा रही हैं, तो उन्होंने अपने भाव गाए तो कुमारिकाओं ने देखा हम भी कुछ गा दें, तो ब्रजभूमि की सराहना करने लगी और बोली ये भूमि का बड़ा भाग्य है, इसके ऊपर चरणों की छाप छप गई है। कौन की? यद देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, देव की सुत के चरण की छाप छप गई। अब किसी की दृष्टि नहीं गई कि ये देव की सुत क्यों कह रही है। ये तो रहस्य महाप्रभु जी खोलते हैं, क्योंकि आपका प्रागट्य इसीलिए है। आपने कहा ये कुमारिकाएं जब जब श्री कृष्ण को संबोधित करती हैं तो यशोदा सुत नहीं कहती, देव की सुत। यशोदा सुत क्यों नहीं कहती? इसलिए नहीं कहती कि यशोदा जी तो हमारी मैया है, हमारा लालन पालन कर रही हैं, और नंद बाबा हमारे बाबा हैं। तो जो हमारी मैया, हमारे बाबा, वही हमारे पति के मैया बाबा, तो बहन भाई को नाता हो जाएगा नहीं, रसाभास हो जाएगा। इसलिए रसाभास न हो, इसलिए यशोदा सुत नहीं कहती। यद देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। जब वेणुगीत का गान किया था, अचानक यशोदा जी आ गई। अब अपने हृदय के गुप भाव मैया के सामने कैसे खोलें, तो विषय बदल दिया। प्रायो बताम बेहगा मुनयो बनेश्मिन। हे अम्ब, अरे मैया यशोदा देखो, ये पेड़ों की डाल पे जो पक्षी बैठे हैं ना, ये सब ऋषि मुनि हैं, और ऋषि तो स्वयं ही है, ऋषि रूपा है। तो देखिए, एक निवेदन सुनिए। जो वैष्णव है वास्तव में भक्ति का ग्राहक है, भक्ति का चाहने वाला है, कि आगे जन्मों का पता नहीं है, इस जन्म में भक्ति सिद्ध नहीं हुई तो कब होगी। तो उसके लिए पहला निवेदन है भक्ति शास्त्र में कि अपने हृदय को, मन को इतना पवित्र कर ले, किसी में दोष दृष्टि ना करे, दोष को टिकने ही ना दे। क्या हुआ? जब भगवान वामन प्रकट हुए और वामन भगवान ने 2 पग में जब सब नापा, तो बलि की कन्या थी रत्नमाला। वामन भगवान को देख के मोहित हो, कितने सुंदर बालक, कितने छोटे, बटुक लग रहे, बहुत मुग्ध हो गई। और उसके हृदय में वात्सल्य भाव जग गया कि ये मेरा पुत्र हो जाए तो मैं स्तनपान कराऊं। कितना सुंदर भाव है, वात्सल्य भाव है। लेकिन जो ही विराट रूप करके भगवान ने बलि का सब कुछ ले लिया, सब नाप लिया, तो रत्नमाला में आसुरी भाव जग गया। अरे ये तो छल करने आए हैं मेरे बाप के साथ, सब छीनने आए। तो पहले जगह वात्सल्य भाव और पीछे जगह आसुरी भाव। तो अंतिम समय दोनों भावों की स्फूर्ति हुई और परिणाम क्या हुआ? अंतमति सगति, पूतना हुई। तो मैं दूध पिलाऊं, इस भाव ने प्रेरणा दी कि मैं गोद में लेके दूध पिलाऊंगी, लेकिन आसुरी भाव ने क्या प्रेरणा दी कि दूध तो पिलाऊंगी लेकिन स्त्रों पे विष लगा के जाऊं। इसलिए किसी में दोष भाव नहीं करना चाहिए। अंतिम समय वो दोष की स्मृति आ गई तो हमारा बिगाड़ कर दे, फटकने ही ना दे, आने ही ना दे, बहुत बाधक है। तो इन ऋषियों की जो पुंग भाव थे वो समाप्त नहीं हुए थे। जब जब श्री राम की छवि याद आती तो स्त्री भाव जग जाता, और कभी कभी उनके अंदर पुंग भाव जग जाता। ये देह नहीं है, भाव है, गोपी भाव है। दोनों भाव ही ब्रज में प्रकट हुए। कुमारिकाओं का स्त्री भाव कुमारिका कन्याओं के रूप में, और पुंग भाव कुमारों के रूप में। बोलो जय श्री कृष्ण। तो पूतना ने जितने बालकों का भक्षण किया था, वो बालक कौन है?
इन्हीं कुमारिकाओं के पुंग भाव बालक प्रकट भय, ये सब भगवान की लीला है, उनको क्या किया। तब बाद में आई गोकुल। तो ये सबरी कुमारिकाओं की जो पुंग भाव बालक शिशु प्रगटे, उनके प्राण कहाँ विराज रहे हैं बोलो। उतना ये सुबोधनी जी के गुण भाव खोल रहा हूं, संस्कृत नहीं सुना रहा हूं, लेकिन अर्थ तो सुनिए ना, सुना ही नहीं, बहुत सुने। जब भगवान ने दूध पिया, प्राण खींचे, प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, सारे प्राण खींच के अपने अंदर धर कुमारिकाओं के पुंग भाव यहां। और जब भगवान ने माटी खाई, बच्चे का भक्षण लीला की है ना, तो मैया बोली लाला माटी खाई है ना। ये सखा कह रहे हैं तूने माटी खाई है, भगवान बोले सब झूठे हैं। नाम भक्षितवान अम्ब, अरे मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये तो सब कह रहे हैं खाई है। सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सब झूठ बोले मैया, विश्वास नहीं है। यदि सत्य गिरिस्तर ही समक्षं पश्चिमे मुखम, विश्वास नहीं है, मैं सामने खड़ा हूं, मेरा मुंह देख ले। और भगवान ने मुख खोल दिया। अब बताइए ये श्लोक के पहले क्या लिखा है भागवत में, श्री कृष्ण उवाच, कृष्ण बोले, क्या बोले, ये बोले कि मैं सत्य कह रहा हूं और ये सखा और ये दाऊ दादा झूठा है। और भगवान कभी झूठ बोल नहीं सकते, भगवान की वाणी तो वेद वाणी है महाराज। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ करना कठिन हो जाएगा। मट्टी तो खाई है, भगवान कह रहे नहीं खाई। तो वल्लभाचार्य जी यही अर्थ कर रहे हैं कि जो पूतना के शरीर में कुमारिका कन्याओं के प्राण जो बालक हैं, उनके प्राण खींच के भगवान ने भीतर खींच लिए, उनको भक्ति रस देने के लिए, उनको ब्रज रज देने के लिए भगवान ने मुख में रज ली। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब उनको ब्रजरज पहुंचाने के लिए मुख में पधराई और उनको दी। मैया बोली कन्हैया तूने खाई है, भगवान बोले मैंने नहीं खाई, मैंने तो खवाई है उनको। नाम भक्षितवान, पूरे श्लोक में मिट्टी शब्द नहीं है। नाम भक्षितवान, मैंने नहीं खाई, अम्ब मैया मैंने नहीं खाई, क्या नहीं खाई, शब्द ही नहीं। नाम भक्षितवान अम्ब, मैंने नहीं खाई माता। सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरिस्तर ही, तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है। समक्षं पश्चिमी मुखम, पूरे श्लोक में माटी शब्द ही नहीं है, तो सत्य बोले ठाकुर। उनको ब्रजरज दी। हाँ। और जब उखल बंधन लीला में भगवान दूध पी रहे हैं, यशोदा जी का गोद से उतार के भागी, दूध ना उफन जाए, तो ठाकुर जी को रोष क्यों आया? क्योंकि मैया का दूध पी के आप उन प्राणों को भी तृप्त कर रहे थे, वो अतृप्त रह गए और यशोदा गोदी से उतार के भाग गए, इसलिए मटका फोड़ा। तो ये लीला वहां से चली, पूतना उद्धार से चली है। और आज चीरहरण लीला के समय ये कन्याएं खड़ी हैं, इनको वस्त्र दिए भगवान ने। तब देखा कि रास में एक लीला होती है, जिस लीला में ब्रजभक्त कहेंगी हम कृष्ण हैं और तुम गोपी बनो, हम पुरुष हैं तुम स्त्री हो, इसको विपरीत रमण बोलते हैं। तो वो लीला कैसे होगी? इनमें तो अभी बालिकाएं। तो भगवान ने उस रस को झेलने की सामर्थ्य देने के लिए उनके ही पुंग भाव जो थे उनको हृदय में स्थापित करके परिपुष्ट किया है और आज्ञा की है, अब रास रस झेलने की सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त हुई है, शरद पूर्णिमा को आना, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये कुमारिका है, समझा है ना? तो जिनके विवाह हो गए वो कौन है? श्रुति रूपा। और जो कन्या कुमारी हैं वो, तो ये जो 16वां श्लोक गा रही हैं, ये विवाहिता गा रही हैं क्योंकि उनके विवाह हो गए। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नति विलंघ्यते च्युता गता गतिविधिस्तवो गीतमोहिता की तव योषिता कस्तजे। हे अच्युत,
हम आपकी शरण में आई, सब त्याग के, छोड़ा नहीं, सब छूट गया। कौन कौन छूटे? पति, सुत, भ्रातृ, बांधव। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधव निबलिंगते अच्युत आगता। हे अच्युत आगता, हम आपके शरण में आ गई, सबको छोड़ के। अच्युत की शरण में आई, क्यों? हम जानती हैं आप अच्युत हैं, जो कभी च्युत नहीं होते। एक बार जिनके चरणों की प्राप्ति हो जाती है वो कभी त्याग नहीं करते। आगता, अंति आगता, अति निकट आ गई। और हम नहीं आई, आपने बुलाई। उद्गीत मोहिता, ऐसा उद्गीत गाया बंसी में कि हमें मोहित कर लिया, सब छुड़वा दिया। और जब हम आ गई, रात में बुला लिया, तो हे कितब योषिता, स्त्रियों को इस प्रकार रात में अकेले छोड़ के जाना उचित है क्या? कस्तजे निशी, रात में से छोड़ के जाना चाहिए। पहले बुला लिया और आ गई, छोड़ के चले गए। इसमें किताब आदि का प्रयोग कर रही हैं और थोड़ी खींच भी है भगवान के ऊपर। हम सब छोड़ के आई और तुम हमें ये छोड़ के चले गए, खींच है। क्यों? देखिए, ये भक्तों का अनन्य आश्रय है। महाराज, प्रेम आपसे, सेवा आपकी, भजन आपका, स्मृति आपकी, जब सब कुछ आप हैं, जब रीझ आप पे रही हैं, तो खींचने क्या और के पास जाएंगे? हमारा आपके अलावा कोई दूसरा विषय नहीं है। रीझो तो गोपाल पे और खींचो तो गोपाल सो है। दूसरे पे जाके खींचे जी, अन्याश्रय हमें नहीं करना है। हमारे सब कुछ आप। क्या भाव? भजो तो गोपाल ही को, भजो तो गोपाल ही को, सेवो तो गोपाल एक, भजो तो गोपाल ही को, सेवो तो गोपाल एक। मेरो मन लाग्यो सब भांति नंदलाल सो, मेरो मन लाग्यो सब भांति नंदलाल सो। मेरे देव देवी गुरु माता पिता बंधु इष्ट, मेरे देव देवी गुरु माता पिता बंधु इष्ट, मित्र सखा नातो सब एक गोप बाल सो, मित्र सखा नातो सब एक गोप बाल। हरिश्चंद्र मेरो न और सो संबंध कछु, हरिश्चंद्र मेरो न और सो संबंध कछु, आसरो सदैव एक लोचन विशाल सो, आसरो सदैव एक लोचन विशाल सो। मांगो तो गोपाल सो, मांगो तो गोपाल, ना मांगो तो गोपाल ही सो, ना मांगो तो गोपाल। रीझो तो गोपाल पे, खींचो तो गोपाल सो, रीझो तो गोपाल पे, खींचो तो। क्या अनन्य आश्रय है। वैसे कभी कुछ मांगते नहीं है, और किसी ने कहा कुछ मांगना है, जब जरूरत होगी इनसे ही मांगेंगे, और कहाँ जाएंगे। मांगो तो गोपाल सो, न मांगो तो गोपाल ही सो, रीझो तो गोपाल ही पे और खींचो तो गोपाल। क्या बदल भाव। जाओ देखो, स्त्री का आश्रय कहाँ होता है जगत में? या मायका या ससुराल। और हम दोनों छोड़ के आए। अति विलंघ्यते, सब त्याग के आए। और आई नहीं, आपने बंसी बजा के मोहित किया, बुलाया। अंति, अति निकट आ गई। किसके निकट? अच्युत के, जहां से कभी च्युत नहीं हो सकती। और आप हमें छोड़ के चले गए। देखो, हिलग, हिलग, हिलग के पद गाते हैं ना। हिलग क्या है? हिलगन कठिन है या मन की। ये कौन सी अवस्था है?
हिलग प्रेमी भक्त की वो अवस्था है, भगवान अपनी ओर खींचते हैं, रहा नहीं जाता। नाम लिए बिना, सेवा किए बिना, दर्शन किए बिना रहा नहीं जा रहा है, और संसार अपनी ओर खींच रहा है। संतान कह रही तुम कैसी माता हो, हमारा ध्यान नहीं रखती है। पति कह रहे तो हमारा ध्यान नहीं रखती, सब दिन उसी में लगी रहती है, खींचाता है। संसार अपनी ओर खींचता है। संसार कह रहा है अधिक समय हमें दो, और भगवान खींच रहे हैं, मन कह रहा है कि बस और सब भूल जाए, इन्हीं को स्मरण करते हैं। ये खींचाता है, ये हिलक दशा है। क्या करें, किसकी सुने? तो हिलक में, खींचातानी में जीत किसकी होती है? हिलक। अरे वो कह देती है जो मेरो यह लोक जाएगो और परलोक नसावेरी, नंदन को तो न छाड़ो मिलूंगी निशान बजाएरी। ये सब हंसते हैं, तेरा परिहास करते हैं। अरे तो आदत पड़ गई है। घर में माता पिता मोहि त्रासत, हंसत बटाऊ लोगरी। बटाऊ रास्ता चलने वाले हंसते हैं। अब तो जिए ऐसी बनी आई, विदना रचो संयोगरी। ये विधाता ने योग बनाया, ये टोके बिना कहे बिना नहीं माने, और मैं तो चिकनो घड़ा हूं, मेरे पे असर ही नहीं हो रहा। ये टेक देखिए। इस श्लोक में ज्यादा व्याख्या का समय भी नहीं है, बस मुख्य बात समझने की है। क्या बात है कि गोपियां स्वीकार कर रही हैं कि हमारे पति हैं, हमारी पुत्रादि संतानें हैं, भाई बंधु बांधव हैं, हम सब छोड़ के आपके चरणों की शरण में आई। यहां गोपियों ने स्वीकार किया है। तो एक प्रश्न पैदा हो जाएगा, आप कहोगे शास्त्री जी अभी तो आपने कहा कि वेदों की ऋचाएं हैं, ऋषि मुनि हैं, तो क्या ये साधारण संसारी लोगों की तरह विवाह करके संतान को जन्म देना इस कार्य के लिए आई? तो संसारी और इनमें अंतर क्या रह गया? तो गोपियां इस तत्व को जानती, इस रहस्य को जानती। यह एक शब्द आया है कि तब योषितः। योषितः माने स्त्रियां, और कितब माने कपट। क्या कपट? गोपियां जानती हैं इस रहस्य को। सुबोधनी जी में इसको खोला है। गोपियों ने कहा है कि आप ये कहो कि जब आप विवाहिता हो, ग्रस्त हो, तो सब त्याग के क्यों आई? तो गोपियां कह रही हैं सुनो, हम वास्तव में, सुनिए ध्यान से, हम उन गोपों की पत्नियां नहीं हैं। हमारा नाम मात्र को विवाह हुआ है, हमारा उनमें प्रवेश ही नहीं है। हाँ, लोक दृष्टि से हमारा उन्होंने स्पर्श ही नहीं किया है। तो कितब योषिता, ये तो माया ने उनकी बुद्धि कर दी है, कपट का पर्दा डाल दिया है कि वो भ्रम से हमें पत्नी समझते हैं और संतान को अपनी संतान समझते हैं। वस्तुतः ये पुत्र आदि हमारे गर्भ से नहीं जन्मे हैं, योग माया ने रचना कर दी है। जैसे अभी रास में गोपी आई हैं और आगे वर्णन करेंगे सुखदेव जी, गोप गोपियों को घर में ही देख रहे हैं, उन्हें घर में ही दिख रही है गोपी रास में। ये घर में कैसे आ गई? बोले योग माया ने रच दी। तो जैसे योग माया ने गोपियां रच दी दो दो, ऐसे ही गोप और संतान को रच दिया है। देखो, कितवानां वयम संबंधिन्यः अतोस्माकं तेषु न प्रवेशः। हमारा प्रवेश ही नहीं है, योग माया ने रचना रच दी। जाओ। तो ये आवश्यकता क्या थी इसकी? योग माया ने ये सब, ये बड़ा हमारा कृष्ण रस तत्व को समझना बड़ा खूब है। ये सब इसलिए रचा गया है इन गोपियों को परकीय रस का आस्वादन कराने के।